नमस्कार साथियों, YouTube के नवजागृति चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में आपको शॉर्ट हैंड के उपयोग के बारे में बताने वाला हूं। इससे पहले के दो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें मैंने शॉर्ट हैंड का इतिहास और हिंदी शॉर्ट हैंड का इतिहास और हिंदी शॉर्ट हैंड की विभिन्न प्रणालियों के बारे में बताया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उनका लिंक दे दिया है, आप वहां क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। वर्तमान समय में हिंदी आशुलिपि का प्रयोग जीवन के विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होने लगा है। आज उच्च अधिकारीगण अपने विविध कार्यों में व्यस्त रहते हैं और अपने कार्यालय के पत्रादि एवं अन्य मामलों को शीघ्रातिशीघ्र निस्तारित करना चाहते हैं। ऐसे समय में उनका आशुलिपिक उनके द्वारा बोले गए आदेशों, निर्णयों आदि को शीघ्र ही निस्तारित करवा देता है। अतः वर्तमान युग में प्रत्येक उच्च अधिकारी आशुलिपिक रखता है। इसके अलावा संसद और विधानसभाओं में वाद विवाद होते रहते हैं। उस समय सदस्यों के भाषण अक्षर से आशुलिपि में ही लिपिबद्ध किए जाते हैं। विधानसभा और पार्लियामेंट के बाहर भी भाषण आदि होते हैं, जिनमें सरकार की आलोचना या प्रशंसा की जाती है। उस समय भी महत्वपूर्ण व्यक्तियों के भाषणों को आशुलिपि में शॉर्ट हैंड में लिखा जाता है। इस तरह शॉर्ट हैंड का प्रयोग महत्वपूर्ण क्षेत्रों में होता है। सरकारी क्षेत्र के अलावा आशुलिपि का ज्ञान कवि, लेखक, पत्रकार और वकीलों के लिए भी उपयोगी है। ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका आदि प्रगतिशील देशों में इसका व्यापक प्रयोग होता है। कवि या लेखक के मस्तिष्क में जब विचारों का तूफान उठता है और वह उन्हें साधारण लिपि में लिखने लगता है, तो उसके बहुत से महत्वपूर्ण विचार छूट जाते हैं और उन्हें दोबारा चिंतन या मनन करना पड़ता है। अगर लेखक या कवि आशुलिपि का ज्ञाता है तो वह बड़ी सरलता से अपने विचारों को आशुलिपि में लिखकर टाइप करवा सकता है या साधारण लिपि में लिख सकता है। पाश्चात्य उन्नत देशों में कुछ विख्यात कवि और लेखक आशुलिपि के ज्ञाता हैं और अधिकांश कवियों और लेखकों के पास अपने निजी आशुलिपिक होते हैं, जिनसे वे अपने लेखों, कविताओं, उपन्यासों और कहानियों आदि को बोलकर लिखवा लेते हैं, फिर उन्हें टंकित करवाकर प्रकाशनार्थ भेजते हैं। पत्रकारों के लिए भी आशुलिपि का ज्ञान बहुत उपयोगी है। पत्रकारों को विभिन्न प्रकार की गोष्ठियों में भाग लेना पड़ता है। इसके अलावा नेताओं और समाज सेवियों के वक्तव्यों का सार भी समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ भेजना पड़ता है। ऐसी स्थिति में पत्रकार या संवाददाता बड़ी सुगमता से आशुलिपि में नोट कर लेते हैं। इससे समय की बचत होती है और कार्य तेजी से संपन्न होता है। उन्नत देशों में पत्रकार या संवाददाता आशुलिपि के ज्ञाता होते हैं और उनके पास आशुलिपिक होता है। इसी प्रकार वकीलों के लिए भी आशुलिपि का विशेष महत्व है। न्यायालयों में वादी और प्रतिवादी के बयान होते हैं। उस समय दोनों पक्ष के वकील उन्हें लिख लेते हैं, तत्पश्चात अपने तर्क तैयार करते हैं। पाश्चात्य देशों में वकील या तो आशुलिपि के ज्ञाता होते हैं या आशुलिपिक रखते हैं। हमारे देश में भी उच्च न्यायालयों के वकील अपने निजी आशुलिपिक रखते हैं। न्यायालयों में हिंदी के बढ़ते हुए प्रयोग से भी हिंदी आशुलिपिकों की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी हमारे देश की भीषण समस्या है। हिंदी आशुलिपि का ज्ञान शिक्षित बेरोजगारों के लिए समुद्री तूफान में घिरे हुए सुरक्षित टापू के समान है। यह एक ऐसी कला है जिसके ज्ञान के लिए ना तो अधिक शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता है और ना अनुभव की। कोई भी इंटरमीडिएट उत्तीर्ण व्यक्ति आसानी से अभ्यास द्वारा 1 वर्ष में इसका अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। हमारे देश में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में आशुलिपिकों की आवश्यकता है। समय समय पर कर्मचारी चयन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस हेतु परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। इन परीक्षाओं में सम्मिलित होकर बिना किसी सिफारिश के अच्छी नौकरी प्राप्त की जा सकती है। यदि उच्च गति का अभ्यास हो तो रिपोर्टिंग व्यवसाय सुलभ हो सकता है। ऐसी स्थिति में असेंबली रिपोर्टर, कमेटी रिपोर्टर, पार्लियामेंट्री रिपोर्टर और जजमेंट रिपोर्टर
आदि परीक्षाओं में बैठकर उच्च नौकरी प्राप्त की जा सकती है। ये सभी पद अनुभाग अधिकारी, अधीक्षक के स्तर से लेकर अवर सचिव पद के स्तर के हैं। भविष्य में प्रोन्नति के भी अच्छे अवसर हैं। इसके अलावा विभिन्न विभागों में कार्यालयों द्वारा भी आशुलिपिकों की नियुक्तियों हेतु परीक्षाएं होती रहती हैं। इनमें भाग लेकर आशुलिपिक पद प्राप्त किया जा सकता है। अध्यापन की दृष्टि से भी इसका ज्ञान महत्वपूर्ण है। मेरे विचार से एक कुशल आशुलेखक बेरोजगार रहे, यह संभव ही नहीं है। आशुलिपि एक कला है जो अन्य कलाओं की भांति अभ्यास से ही आती है। आशुलेखन में प्रथम आवश्यकता है शुद्धता की और दूसरी गतिशीलता की, अर्थात तीव्र गति से शुद्ध व सही लेखन ही आशुलिपि का मूल मंत्र है। नवजागृति यूट्यूब चैनल पर आशुलिपि के प्रशिक्षार्थियों के लिए अभ्यास हेतु तैयार की गई डिक्टेशन, शब्द चिन्ह, वाक्यांश चिन्ह और पुस्तक ऋषि प्रणाली के प्रत्येक अभ्यास को करके दिखाया गया है और प्रत्येक नियम को वीडियो के माध्यम से समझाया गया है। शॉर्टहैंड में आने वाली समस्याओं का समाधान भी बताया गया है। कुल मिलाकर अगर आपके क्षेत्र में कोई आशुलिपि का टीचर नहीं है या कोचिंग नहीं है तो भी आप इस चैनल के माध्यम से घर बैठे एक कुशल आशुलिपिक बन सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। नवजागृति यूट्यूब चैनल देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।